नमस्ते। ईटीवी भारत में आप सहू मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं भरत शाह निवृत्त हूँ। मेरी उम्र 74 इयर्स है और अहमदाबाद के अंदर एक आदर्श अहमदाबाद नाम की सेवा संस्था की स्थापना की गई है। उसका मैं स्थापक ट्रस्टी हूँ और उसमें हम 15 साल से काम कर रहे हैं। तो आहार की जो बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो मेरा खुद का अनुभव है, अभ्यास और अनुभव का निचोड़ है। और वो मैं आपके सामने इस प्रकार रखूँगा कि हम आहार से ही पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य प्राप्ति के हेतु आपको डॉक्टर, दवाई और बाकी बहुत सारी ट्रीटमेंट वो लेने की ज़रूरत नहीं है। आहार से ही पूर्ण स्वास्थ्य को हम प्राप्त कर सकते हैं और उस बातों को लेकर के आज हम बात करेंगे। आहार करने का हेतु क्या है, क्यों हम आहार करते हैं? तो हमारे शरीर के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों की ज़रूरत है। शारीरिक शक्ति चाहिए, मानसिक शक्ति चाहिए, बौद्धिक शक्ति चाहिए। ये सभी के लिए हमें आहार की ज़रूरत है। न केवल इन शक्तियों के लिए मगर रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए भी आहार करना होता है। और हमें अपने शरीर का पोषण, रक्षण और संवर्धन करने के लिए भी आहार की ज़रूरत है। और शरीर में जो घसारा आता है उसके लिए भी हमें आहार की ज़रूरत है। तो वात, पित्त और कफ का जो असंतुलन होता है उसके लिए भी हम आहार से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आहार का हेतु हो गया। इस आहार को हेतु के सिद्ध करने के लिए हम एक एक करके बात देखते चलेंगे। हमें क्या खाना चाहिए? तो हमें घर का जो हम जिसको रोटी, दाल, चावल और सब्जी कहते हैं, उसके साथ पापड़ या बटर मिल्क कहो, उसके साथ कुछ सलाड्स ऐड कर दो, तो ये काफ़ी होता है। हम गाय का घी और तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर के अंदर जो घर के अंदर जो मसाले वगैरह रहते हैं उसका उपयोग बहनें करती हैं। और उसके साथ साथ सीजनल वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट्स ये लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल नॉन सीजनल वेजिटेबल्स एंड नॉन सीजनल फ्रूट्स का इतना प्रभाव बढ़ गया है कि वो स्वास्थ्यप्रद नहीं है। इसी प्रकार हमें दूध और दही का उपयोग करना है और मर्यादित मात्रा में हम ड्राई फ्रूट्स का उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल खाने का मेनू बन गया। इसमें से आप अलग अलग चीज़ें बना के पसंद कर सकते हो। और नहीं खाने के लिए अब पूरी दुनिया भर की चीज़ें आप रख दो। उसको मेन तरीके से मैं कहने लगूँ तो आप देखो कि ढेर सारी मिठाइयाँ, ढेर सारे जंक फूड एंड फास्ट फूड, ढेर सारे फ्राइड नाश्ते वगैरह, नमकीन्स जिसको कहते हैं, तो ये सब खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिज़्ज़ा एंड बर्गर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैदा और मैदे से बनी चीज़ें, ब्रेड हो, बिस्किट्स हो, ये सब खाने की ज़रूरत नहीं है। चॉकलेट की पूरी सीरीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप आइसक्रीम और आइसक्रीम की सीरीज़ के ऊपर रोक लगा सकते हो। और पूरा बेवरेजेस ये भी पीने के कोई काबिल नहीं है, योग्य नहीं है। आप बिना मांसाहार और बिना मद्यपान जी सकते हो। आप टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स ये सब भी मत खाओ। तो ये सब क्या खाना क्या नहीं खाने का विवेक को हम अपना लें। अपने जीवन में स्वास्थ्य पाने के हेतु हमें खाना है, जीने के हेतु खाना है। तो ये सब चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। तो ये क्या खाना क्या नहीं खाना वाली बात हुई। अब कब खाना? तो भाई आप खाने के समय नियत कर दो, फिक्स्ड योर ईटिंग टाइम, कि भाई मैं सुबह 12 बजे खाऊंगा, 1 बजे खाऊंगा, बट फिक्स दैट टाइम। और उसमें नियमितता जारी रखें।
शाम का भी टाइम खाने का तय कर लें, तो अपने नियत किए हुए टाइम पे खाएं। कोई कहेगा ये टाइम पे भूख न लगे तो भाई ये टाइम पे भूख क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि हम जागरूक हैं। जागरूकता पूर्वक खाने वाले अभी जो खाते हैं वो अगले खाने के टाइम को ध्यान में लेते हुए खाते हैं। मान लो कि मैं 12 बजे खाता हूँ तो मैं 12 बजे वो खाऊंगा और उतना खाऊंगा ताकि मेरा अगर खाने का टाइम शाम को 6 बजे है तो 6 बजे मुझे कड़ी भूख लग जाए, इस प्रकार से मैं उसका आयोजन करूँ। तो ये हमें सीख लेना है। तो हमें भूख लगे तब खाना है और नियत समय पर खाना है। दूसरा, हमें रात में नहीं खाना है। रात में खाने का कोई वक्त नहीं होता। पूरी प्रकृति, पशु पक्षी सब खाने से निवृत्त हो जाते हैं। तो अपने स्वास्थ्य के लिए हमें उस प्रकार से खाना है जो हमारे शरीर के लिए, हमारी पाचन शक्ति के लिए अनुकूल और प्रॉपर है। अच्छा, दूसरा, आपको कैसे खाना है? तो आपको शांतिपूर्वक बैठ के खाना है, पलौठी बाल के खाना है। आपको खड़े खड़े या लटके हुए पाँव से कुर्सी में बैठ के खाने की जो आदत है वो अपनी पाचन शक्ति के लिए ठीक आदत नहीं है। आपको बोलते बोलते भी नहीं खाना चाहिए। खाने के वक्त मौन वो श्रेष्ठ है। तो बात हो गई कि खाने में आप मोबाइल का भी उपयोग न करो, वही उचित है। वैसे ही खड़े खड़े न खाना स्वास्थ्यप्रद है। उसी तरह से हमें टीवी देखते हुए, पिक्चर देखते हुए, सीरियल देखते हुए भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाने में ध्यान होना चाहिए। प्रसन्नतापूर्वक और शांतिपूर्वक खाना चाहिए। वरीज में नहीं खाना चाहिए, स्ट्रेस में नहीं खाना चाहिए, उतावलपन से नहीं खाना चाहिए। ये सब छोटी छोटी टिप्स हैं, मगर उसका पालन हमें स्वास्थ्य की ओर ले जाती है। तो स्वास्थ्य पाने हेतु आपको खाने के इन नियमों को ठीक से पालना चाहिए। खाने के अंदर आपको थोड़ी और भी टिप्स हैं कि कितना खाना। तो हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाने की आदत डालनी चाहिए और दबा दबा के बहुत नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, मेरी टेस्ट की है इसलिए मैं उसको दबा के खाऊं, या तो परोसने वालों का आग्रह है इसलिए मैं बहुत खाऊं, या तो ये चीज़ बहुत दिनों के बाद खाने को मिली है इसलिए मैं उसको दबा दबा के खाऊं। तो ये नहीं करना है। अपनी भूख से कम खाना है और अपनी पाचन शक्ति को सामने रख कर के खाना है। ये न हो कि खाने के बाद हमारी मुश्किलें बढ़ जाए। ये न हो कि खाने के बाद हमें उसको पचाने की चिंता होने लगे। ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें। हमें एक बात और समझनी है कि हमारे खाने के टाइम के बीच इतना अंतर रखना है ताकि पाचन नॉर्मल तरीके से हो जाए। उसके अंदर बाहर से विरेचन आदि चूर्णों की लेने की ज़रूरत जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हमारी पाचन शक्ति को हमें जगाना है। हमें वहाँ से खाने की शुरुआत करनी है कि जितना हम पाचन कर सकते हैं तो वो श्रेष्ठ खाना है। दूसरा, आपको खाना पचाने के लिए आपका जो नॉर्मल रूटीन है वही काफ़ी होना चाहिए। उसके लिए आपको और कोई कसरतों की ज़रूरत और कोई आसनों की ज़रूरत वो न पड़नी चाहिए। इस प्रकार से आपका खाने का बंदोबस्त होना चाहिए। उससे आगे बढ़ते हैं कि द्रव्य की शुद्धि। द्रव्य की शुद्धि के बारे में अपनी खाने में कोई बिगड़ी हुई चीज़ न हो, कोई सड़ी हुई चीज़ न हो, उसके अंदर कोई अनाज में जीव जंतु न हो, कोई लटें न पड़ गई हो, क्योंकि ये सब होता है। खास करके मॉनसून के अंदर आहार में इस प्रकार की लटें पड़ जाना, शाक भाजी में भी लटों का आना, ये होता है, अक्सर होता है। तो उसकी ठीक से सावधानीपूर्वक सफाई करते हुए हमें खाना चाहिए। और हमारे खाने के अंदर भाव विशुद्धि भी बहुत ज़रूरी है। भाव विशुद्धि में हम ये कहेंगे कि भाई आपका खाना वो नीति और प्रामाणिकता का होना चाहिए। चोरी, लूटफाट एवं किसी से छीन के नहीं खाना चाहिए। तो ये हो गई हमारी भाव विशुद्धि।
इस भाव विशुद्धि और द्रव्य विशुद्धि का अगर मेल रहेगा, अगर हम प्रसन्नता से खाएंगे और हम ये सोचेंगे कि ये मैं ऐसा खाऊं, ऐसे खाऊं, इतना खाऊं कि जिससे मेरा शरीर तंदुरुस्त रहे, मेरा मन तंदुरुस्त रहे, मुझे बुरे विचार नहीं आए, मेरी बुद्धि निर्मल रहे और मेरी आत्मा में शांति हो। तो इस प्रकार से आपने अगर खाने के इन नियमों को नियमित किया, नियंत्रित किया, तो ये नियमितता और नियंत्रितता से हम पूरे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं एक और बात आपको बताऊंगा कि आपको जो खाने के द्रव्य हैं, जो खाने की चीज़ें हैं, उसके बारे में, उसके गुण धर्म का कुछ ज्ञान अवश्य कर लेना चाहिए। गेहूँ है, चावल है, ज्वार है, ये सब धान्य ऐसे हैं कि जो वात और पित्त नाशक हैं, मगर वो कफ कारक हैं। तो कफ वाली प्रकृति वाले लोगों के लिए गेहूं और चावल अति मात्रा में न खाने योग्य हैं। क्या करना चाहिए? तो बाजरे को जान लो। जो बाजरा है वो उपलब्ध होता है और उसके अंदर वात, पित्त और कफ तीनों को नाश करने के गुणधर्म हैं। तो ये चीज़ें आप खा सकते हैं। उसी तरह से गाय का घी है, वो हमेशा के लिए वात, पित्त और कफ नाशक हैं। वो रसायन कहा जाता है और रसायन यही है कि जो खाने से तीनों प्रकृति वाले लोग, मीन्स वात प्रकृति, पित्त प्रकृति या कफ प्रकृति वाले, सभी के लिए वो सुपाच्य रहता है और वो रोग प्रतिकारक शक्ति भी देने वाले द्रव्य होते हैं। तो ऐसे रसायनों को जान लेना, ऐसे ही सब सब्जियों के गुणधर्म, सब फल के गुणधर्म, ऐसे सब मसालों के गुणधर्म, दूध, दही, घी, बटर मिल्क, इसके गुणधर्म, तो ये सब जान लेने से आप अच्छी तरह से अपने डाइट को रेगुलेट कर सकते हो। आज मैंने क्या खाया और उसका परिणाम क्या आया। आपको कोई बुरा विचार आया तो भी वो खाने के प्रभाव से आता है। हम लोग ये देखते हैं, अगर मुझे आज सुस्ती है तो मैंने क्या खाया था, अगर मुझे बुरा विचार आया मैंने क्या खाया था, अगर मेरी बुद्धि कुछ रॉन्ग सोच रही है, किसी के लिए कुछ उल्टा सीधा सोच रही है, तो मैंने क्या खाया था। तो हम तुरंत अपने खाने पे उसका नियंत्रण कर लेते हैं कि ये खाने से मेरी प्रकृति को सूट नहीं होता है, तो ये मुझे तुरंत बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप खाने को नियंत्रित करोगे, आहार को एक औषध मानकर खाओगे, तो बुराई, सब रोग और बीमारियां आपसे दूर ही दूर रहेगी। कोरोना लग सकता है, कोविड-19 हमारे पर अटैक कर सकता है, मगर हमारी इनर स्ट्रेंथ जो है, हमारी जो प्रतिरोधक शक्ति है, हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हम उसको इतनी ताकतवर बना दें कि वो बाहर का हमला वो हमें कुछ हानि नहीं कर पाए। तो यही सीक्रेट है। अभी जो महामारी का उपद्रव है उसके अंदर वही लोग बच रहे हैं जिनकी ये प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी वो हाई लेवल पे है। तो ये पूरा आहार विज्ञान इसीलिए आपको शेयर किया है कि आप भी इसको अपनाएं, रसेंद्रिय से प्रेरित होकर के खाना बंद करें। खाने के लिए जीना ये भी रॉन्ग थिंकिंग है। आप जीने के लिए खाएं तो घर का बनाया हुआ फ्रेश फूड, और वो भी अपनी प्रकृति को सामने रखते हुए, अपनी पाचन शक्ति को सामने रखते हुए अगर आप खाने की एक नई प्रथा, एक नई जीवन पद्धति अपनाएंगे तो आपका स्वास्थ्य हरा भरा ये बना रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य है तो ही सुखपूर्ण जीवन है, स्वास्थ्य है तो ही शांतिपूर्ण जीवन है। तो ऐसा सुख देने वाला, शांति देने वाला, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य देने वाला ये आहार करना हम सीखें, और इसी को हम आहार विज्ञान कहेंगे। तो इस विज्ञान को लेकर के आप सब अपना जीवन स्वस्थ जीवन बनाएं, यही मंगल कामना। नमस्कार।